तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी सही होंगे। तो आज का अपन हम लोग एक टॉपिक क्लियर करेंगे, जो कि एक टॉपिक नहीं, एक क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आता है, जो कि 9th क्लास का एक कैन मैटर चेंज योर स्टेट। क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9th क्लास के सिलेबस में ओनली 3 तरह की स्टेट्स है। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि जो तीनों तरह की स्टेट्स हैं क्या आपस में चेंज हो सकती है, मतलब उनकी स्टेट्स क्या चेंज हो सकती है। क्या जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, जो लिक्विड है वो गैस में चेंज हो सकता है। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन बनकर आता है। तो आई एम आस्किंग टू यू दैट क्वेश्चन दैट कैन मैटर चेंज अवर स्टेट और नॉट। सो ट्राई टू गिव मी आंसर, इट्स ओके। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड आफ्टर दैट। सो कैन मैटर चेंज अवर स्टेट, सो इसका आंसर है यस। सो आप लोग सोच रहे होगे बट हाउ, मतलब कैसे। तो इसके दो मेथड्स हैं। टेम्परेचर, प्रेशर। तो कौन कौन सा? पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर। तो इन दोनों के थ्रू, ये जो दोनों शब्द मैंने लिखे हैं ना, इन दोनों प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, एंड अदरवाइज हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि कैसे चेंज होता है, मतलब ये प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूंगा आइस। तो आपने आइस तो देखी होगी आई थिंक, जिसे कहते हैं बर्फ। जैसे कि आपके घर में फ्रिज वगैरह होगा तो आप लोग उस बर्फ को निकाल के देखोगे, तो आप क्या देखोगे, वो बर्फ जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। तो वो किससे बनी हुई होती है? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए। आई थिंक वो शायद आप गेस कर पा रहे होगे, वो बर्फ डायरेक्टली वो वाटर से बनी हुई होती है, जैसे कि आपको पता है। तो जो वाटर से बनी हुई होती है, पहले वाटर किसकी फॉर्म में होगा? वाटर किसकी फॉर्म होती है? लिक्विड। अब जब आपने उसे उसका टेम्परेचर जो है, उसके टेम्परेचर घटा दिया, तो वो क्या हुआ? आइस की फॉर्म में चेंज हो गया। और आइस क्या है? आइस एक सॉलिड है। तो यहां पर क्या हुआ, आपने जैसे ही टेम्परेचर को घटाया, एक लिक्विड जो होता है वो किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। सॉलिड में चेंज हो गया। ठीक है। तो दूसरी जगह हम लेते हैं कोई भी एक सॉलिड, जैसे कि हम सॉलिड लेते हैं, ये मार्कर लेता हूं मैं। ठीक है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, किसी भी फ्लेम पे रख दूं, या इसका क्या है, टेम्परेचर में किसी भी तरह बढ़ा दूं, तो क्या होगा? ये पिघल जाएगा। पिघल के किसकी फॉर्म में जाएगा? लिक्विड की फॉर्म में। तो शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरह हम टेम्परेचर को घटाकर या फिर बढ़ाकर हम किसी भी मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम थोड़ा सा और इसमें डीपली चलेंगे इनके। चलिए मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले ऐसा कैसे हो रहा है मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक मैटर है, एक सॉलिड लिया मैंने। चलिए ये हो गया हमारा सॉलिड। ठीक है। हमने ये सॉलिड लिया। अब हम टेम्परेचर वाले इफेक्ट इस पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है। जब आप इसे किसी भी फ्लेम के नीचे रख दोगे, या इसका किसी भी तरह से जब आप इसका टेम्परेचर हाई करोगे, तो क्या होगा? जो आपको ये बीच में स्पेस दिख रहा है, शायद दिख रहा होगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेंगे। और जब ये मूव करेंगे तो इनकी अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है। जिसकी वजह से ये जो है, ये इधर उधर जो है फैल जाएंगे, और जिसके बाद ये क्या हो जाएगा? लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए जब भी आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, तो जैसे सॉलिड ले लिया, आपने कोई भी सॉलिड लिया। ठीक है। सॉलिड से आपने उसे लिक्विड में चेंज कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए।
चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूँ आपको। सॉलिड से जब आप लिक्विड में चेंज करते हो तो हम इसे बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विफिकेशन। LIQ, सॉरी मार्कर थोड़ा सा चलेगा बट मैं ट्राई करता हूँ। लिक्विफिकेशन, ठीक है। चलिए ठीक है। अब जब हम लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे बताइए? जब यहाँ पर लिक्विफिकेशन है तो यहाँ पर क्या होगा? सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं बताइए? लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं तो क्या बोलते हैं? आपने सुना भी होगा शायद, इवापोरेशन। सुना है? बिल्कुल, इवापोरेशन। हाँ ठीक है। अब जब आपने क्या किया, लिक्विड से इसमें चेंज किया, ठीक है जी। अब जब आपको गैस से लिक्विड में चेंज करना है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल कैम्फर, जैसे कि आपको पता होगा कैम्फर मतलब कपूर, जो कि आप लोग पूजा के रूप में यूज करते हैं। सॉरी, वो तो अभी एक मिनट बताता हूँ आपको। हाँ, जो कैम्फर होता है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो जो कैम्फर वाला एग्जांपल है वो एक अच्छा उदाहरण किसका है? सब्लिमेशन का। सब्लिमेशन, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं है, इट्स ओके, बट आप मेरी बातों पे गौर कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर गैस से जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फिगर है जो कि आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बताइए सॉलिड्स, एक हमारे पास सॉलिड है, हमने उसे किसी तरह से लिक्विड में चेंज कर दिया, तो बताइए इसका, इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? लिक्विफिकेशन। अगर कोई आपसे बोलेगा कि बताइए सॉलिड से गैस में, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो बताइए इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो आप क्या बोलोगे? सब्लिमेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा जिससे कि आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए यहां पर हमने क्या किया, 3 कंटेनर ले लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए इन तीनों, ये जो तीनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, आप कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस और कौन सा लिक्विड है, बताइए। चलिए मैं लिख देता हूँ सॉलिड। अभी सॉलिड क्यों है? क्योंकि इनके बीच में इंटरस्टेलर स्पेस जो है, या हम बोल सकते हैं जो स्पेस है बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। यहाँ पर ये लिक्विड हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया? गैस। अभी गैस क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरस्टेलर स्पेस इसी के अंदर है, ठीक है। तो अब देखिए टेम्परेचर जो इफेक्ट करता है वो कैसे करता है, देखिए। जैसे ही आप इसको फ्लेम दोगे, देखिए आप जैसे इसको फ्लेम दोगे क्या करेगा? ये पार्टिकल्स मूव होने लगेंगे, ठीक है। ये पार्टिकल्स इधर उधर मूव होने लगेंगे। बंद कर दिया, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स इधर उधर मूव होने लगेंगे। अब जब ये पार्टिकल्स इधर उधर मूव होंगे, सबसे पहले क्यों? क्योंकि जैसे ही ये फ्लेम जो है, जैसे जैसे इस कंटेनर का टेम्परेचर हाई होगा, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इनका इंटरस्टेलर स्पेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में, ठीक है। तो आप ऐसे ही हम देखते हैं लिक्विड को, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा लिक्विड है, इनके बीच में स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस है। तो जैसे ही आप इसको फ्लेम दोगे क्या होगा? इसके बीच का इंटरस्टेलर स्पेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे इसके बीच का इंटरस्टेलर स्पेस बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगा? गैस में, ठीक है।
तो अब आपके मन में आ रहा होगा यार अगर हम गैस को और हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस को अगर आप हीट करोगे तो वो इतनी जल्दी इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर गैस को अगर आपको इफेक्टिव करना है तो आपको इसका टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, कम। जैसे ही आप किसी भी गैस का टेम्परेचर कम कर दोगे तो क्या होगा, इसके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, इसकी जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आना चालू हो जाएगा, उनका ट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आप काफी हद तक उसे इसी प्रकार से करोगे तो वो एक सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले गैस से लिक्विड। अच्छा आप मेरे को एक बात बताइए, जब हम गैस से लिक्विड में चेंज करते हैं इस प्रोसेस का नाम क्या था, जल्दी बताइए बताइए। गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। क्या है, कंडेंसेशन, ठीक है। अब मुझे बताइए लिक्विड से सॉलिड में जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करते तो क्या होता है, जल्दी बताइए। मैंने आपको लिखवाया था, क्या था, लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड, सॉरी सॉलिडिफिकेशन है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, सॉलिडिफिकेशन, ओके। तो आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, जो कि प्रेशर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आज हम प्रेशर पर भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, तो आज हम इन्हीं की हेल्प से थोड़ा सा प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि प्रेशर किस तरह से मेटल की स्टेट को चेंज कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। देखिए सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन देखा है आपने, इंजेक्शन, जी हाँ, इंजेक्शन के टिप पर आपको एक रबर बैंड लगा देना है, ठीक है, जिससे कि कोई भी एटमॉस्फेरिक रिएक्शन ना हो पाए या फिर उसके अंदर की एयर जो है वो ना जा पाए, ठीक है। तो जैसे ही आप इस प्रकार से कंटेनर को बंद करिएगा तो आपको क्या करना है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेनी है, ठीक है। आप क्या करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लोगे, और जब आप इसकी हेल्प से, यहाँ पर अभी क्या है, किसके फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, तो जैसे ही आप इस ट्रिगर की हेल्प से इसे कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, तो कुछ हद तक जब आप कंप्रेस कर लोगे और काफी समय बाद ये फॉर्म में चेंज हो जाएगा लिक्विड की। किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड की। अब जब इसकी बिल्कुल आई थिंक आपके हाथ में तो नहीं, जब आप किसी भी मशीन की हेल्प से इसे बहुत ज्यादा हद तक कंप्रेस करोगे तो आखिरी में ये अगर चेंज हो जाएगा सॉलिड में। समझ में आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए मैं आपको बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहां पर इस तरह से कुछ इनके पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले गैस के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, ज्यादा है। उसके बाद जब आप लिक्विड देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने कंप्रेस किया जगह कम हुई और इनके बीच का इंटरस्पेस क्या हुआ, कम हो गया, जिसकी वजह से वो लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो गया। अब जब आप यहाँ पर आएंगे, मतलब जब आप इसे बहुत ज्यादा हद तक कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, इनके बीच का इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी पूरी की पूरी स्टेट में चेंज आ जाएगा और ये बन जाएंगे क्या, सॉलिड। तो मैं आपसे जाते जाते एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, जब सॉलिड से गैस की फॉर्म में हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। सॉलिड से गैस की फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पर आज हमारी वीडियो होती है खत्म। आज हमने पढ़ लिया है कि हम किस प्रकार से किसी भी मैटर की स्टेट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, किस किस की हेल्प से, टेम्परेचर की हेल्प से और प्रेशर की हेल्प से। और मैंने आपको समझा भी दिया है कि किस प्रकार इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इनकी स्टेट चेंज होने में। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, बट थोड़ी सी नॉलेज दीजिएगा। थैंक यू।